जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आप सभी की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी चल रही होगी। सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा और अब आपके एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई होगी कि हम फर्स्ट पेपर को किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। उसमें हमारी पढ़ने की भी रुचि होती है, वो हम ग्रेजुएशन के दौरान भी पढ़ते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी पढ़ते हैं। तो ओवरऑल जो सब्जेक्ट वो तो हम सभी का बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फर्स्ट पेपर को लेकर। हमारा टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको सब्जेक्ट में भी और फर्स्ट पेपर में भी दोनों में बहुत ही शानदार वाला स्कोर करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो रिजल्ट आने के बाद कॉल करते हैं कि सर हमारे सब्जेक्ट में तो बहुत शानदार वाले मार्क्स थे, जो जेआरएफ की कट ऑफ थी उससे भी कहीं ज़्यादा मार्क्स थे सब्जेक्ट में, लेकिन फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं था, जिसकी वजह से हमारा जेआरएफ रुक गया। और कई लोगों के साथ तो ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार से चला आ रहा है। तो यदि आपने पूरा डेडिकेशन बना लिया है कि भाई चाहे किसी भी तरीके से तैयारी करनी पड़े, लेकिन दिसंबर 2023 में तो हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, हमें इस तरीके का एक्सक्यूज नहीं बनाना है कि हमारे फर्स्ट पेपर की वजह से जेआरएफ नहीं हुआ, सब्जेक्ट में तो मेरा बहुत गजब का स्कोर था। भाई ये केवल बहाने होते हैं, तो हमें इस तरीके के कोई बहाने नहीं बनाने। हमें तो हर हाल में दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और यदि आपको दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपके फर्स्ट पेपर में भी बहुत गजब का स्कोर होना ही होना चाहिए। अब फर्स्ट पेपर में हम बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हैं। ओवरऑल हमने टारगेट लिया कि फर्स्ट पेपर में हम कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करेंगे। तो फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपको पेपर पैटर्न और पेपर लेवल दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिलहाल में यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है, फिलहाल में फर्स्ट पेपर किस लेवल का आ रहा है, क्वेश्चनों का लेवल क्या है, इन दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और यदि आपको इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप कम पढ़कर भी फर्स्ट पेपर में बहुत शानदार वाला स्कोर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के पेपर पैटर्न के बारे में और फर्स्ट पेपर के पेपर लेवल के बारे में कि फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या है और फिलहाल में पेपर लेवल क्या है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। लगभग 15 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसके लिए हमारे यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था। हमारे फर्स्ट पेपर के टोटल 4 गारंटी बैच थे जून वाले एग्जाम के लिए। एक में 290 कैंडिडेट थे, दूसरे में 310 कैंडिडेट थे, एक में 140 कैंडिडेट थे, एक में 150 कैंडिडेट थे। यदि हमारे गारंटी बैच के टॉपर्स की बात करें तो इसमें स्वाति थे जिनके फर्स्ट पेपर में 45 क्वेश्चन ठीक हुए थे। हितेश निशिता के फर्स्ट पेपर में 44 क्वेश्चन ठीक हुए थे। इसके अलावा विजय, रोमन, जतिन और रीना नागर, ये 4 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 43 क्वेश्चन ठीक हुए थे। ओवरऑल यदि हम बात करें तो हमारे गारंटी बैच से टोटल 200 प्लस ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक थे। तो ओवरऑल हमारा ये जो गारंटी बैच था, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार वाला था। और यहाँ पर इतना शानदार वाला रिजल्ट होने के पीछे केवल 3 सबसे बड़े रीजन थे। पहला रीजन था बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट, दूसरा रीजन था बहुत ही शानदार वाली रणनीति, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर हम जो भी तैयारी करवाते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, वो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अभी जून 2023 में
जो 18 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। इसके अलावा फरवरी 2023 में टोटल 24 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो ओवरऑल 2023 में फर्स्ट पेपर के टोटल 42 पेपर हुए हैं, टोटल 42 शिफ्ट हुई हैं। तो फर्स्ट पेपर के टोटल 42 पेपर हुए हैं। तो यहाँ पर हम जो पेपर पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, पेपर लेवल के बारे में बात करने वाले हैं, इन टोटल 42 शिफ्टों के पेपर के आधार पर बात करने वाले हैं। ये जो 42 पेपर हुए ना, इन 42 के 42 पेपरों के बेस पर हम पेपर पैटर्न को और पेपर लेवल को समझने की कोशिश करने वाले हैं। एवरेज निकाल कर चल रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग से ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिकेशन से एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। वहीं यदि हम बात करें आईसीटी के बारे में, जहां से एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस से एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन से एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, डीआई से एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं और आरसी से एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं। बाकी डीआई और एवरेज का तो 5 क्वेश्चन का ही सीन होता है, यहाँ पर कोई एवरेज सीन नहीं होता। ठीक है, तो ये है फिलहाल 2023 का पेपर पैटर्न। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए भी हमारे यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है। उस गारंटी बैच के बारे में भी मैं आपको बिल्कुल आगे डिटेल से समझाने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दूं। देखो, आजकल जो पेपर है ना फर्स्ट पेपर का, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं आता। पहले जो पेपर था वो बिल्कुल एज इट इज अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता था, लेकिन आजकल पेपर में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होते हैं, और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जो ऑलमोस्ट हमारे पढ़े हुए नहीं होते। हम जैसे केवीएस मधान पढ़े तो वहां से भी पढ़े हुए नहीं है, अरिहंत से भी पढ़े नहीं है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो टीचर वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाते हैं, तो उनके कंटेंट से भी नहीं आते हैं। तो ओवरऑल हम केवल सिलेबस को तैयार करके 30 से 35 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं मैक्सिमम। बाकी जो 15 से 20 क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। इन्हें ठीक करने के लिए हमें बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी कि फिलहाल भी पेपर किस तरीके से बन रहा है, कौन कौन से ऐसे नए टॉपिक हैं जहां से आजकल क्वेश्चन बन रहा है, उन टॉपिकों को भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। तो ओवरऑल यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट सिलेबस तो कवर करना ही करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको उन आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों को भी कवर करना होगा जहां से आजकल क्वेश्चन बनते हैं। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं पेपर लेवल के बारे में कि फिलहाल में ये जो 42 शिफ्ट हुई थी, 42 के 42 शिफ्टों में पेपर का लेवल क्या था। देखो, पहले जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आता था या मॉडरेट लेवल का आता था, लेकिन आजकल जो पेपर है ना वो मॉडरेट टू टफ लेवल आता है या फिर टफ लेवल का आता है। और यहाँ पर जो पेपर टफ लेवल का बनता है ना, इसमें दो सबसे बड़े रीजन होते हैं। एक तो कीवर्ड, बहुत ही डिफिकल्ट कीवर्डों का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हमें उन कीवर्डों का मतलब नहीं पता चलता, जिसकी वजह से हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के बारे में नहीं पता चल पाता, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो हमें समझ में नहीं आ पाता। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही घुमा फिरा के दी जाती है, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन वो हमारे एक बार पढ़ने में अच्छे से दिमाग में सेट नहीं होता। तो हमें फिलहाल में जो पेपर का लेवल है, फिलहाल में जिस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा कर पूछता है, फिलहाल में जिस तरीके के डिफिकल्ट कीवर्ड्स का उपयोग करता है, इन सभी को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए तैयारी करना है यदि हमें रियल में बहुत शानदार वाला स्कोर करना है। तो यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिलहाल के पेपर पैटर्न और फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करो। आपका 100% बहुत शानदार वाला स्कोर होगा। और यदि आप फिलहाल के पेपर पैटर्न पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करें ना, तो प्यारे साथियों, आप चाहे कितना ही पढ़ लो, आपका कभी बहुत अच्छा स्कोर नहीं होगा। अब फर्स्ट पेपर के लिए हमारे यहाँ पर गारंटी बैच शुरू हो चुका है। इस गारंटी बैच का टारगेट है कि अब जो लगभग बचे हुए 75 दिन में, इन 75 दिनों में हमें इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो हमारे इस फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच का जो सबसे मेन टारगेट है वो यही है कि हमें 75 दिन में इस तरीके से तैयारी करनी है कि हमारे 40 प्लस क्वेश्चन
ठीक हो जाएं। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ कि इस गारंटी बैच में हम किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं, आपको किस तरीके से हम कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि जिसके बेस पर आप इतना शानदार वाला स्कोर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर पैटर्न को समझते हैं। हमने क्या किया है, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसको हमने 3 सेशन में डिवाइड किया है, जिसमें जो सेशन ए है इसमें हमने शामिल किया है लॉजिकल रीजनिंग को, रिसर्च एप्टीट्यूड को, टीचिंग एप्टीट्यूड को और कम्युनिकेशन को। उसके बाद जो सेशन बी है इसमें हमने शामिल किया है आईसीटी, ईवीएस और हायर एजुकेशन को, और सेशन सी में हमने शामिल किया रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी को। ये जो सेशन ए है लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये ऐसी यूनिट है जहां से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये ऐसी यूनिट है यदि आप यहां से क्वेश्चन को ठीक करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा पहले कंटेंट को, ठीक है। तो यहां से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर यदि आप क्वेश्चनों को ठीक करना चाहते हो तो आपका एक तो हर एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा हर एक छोटे छोटे शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, तीसरा आपको क्वेश्चन लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए। तो एक सेशन हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला, जहां से लगभग 21 से 25 के बीच क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा सेशन हो गया हमारा आईसीटी, ईवीएस और हायर एजुकेशन वाला, जहां से केवल रटने वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर हमें केवल रटना है, जितना ज्यादा हम रटेंगे उतना ही ज्यादा हम क्वेश्चन ठीक करेंगे। उसके बाद आता है रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी वाला। ये ऐसा पोर्शन है हम इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज्यादा हम स्कोर करेंगे, उतना ही हम पेपर में टाइम बचाएंगे। तो ओवरऑल हमने यूनिटों के नेचर के आधार पर इन यूनिटों को 3 सेशन में डिवाइड किया। एक अंडरस्टैंडिंग वाली यूनिट जहां से 21 से 25 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4 यूनिट है। दूसरा मेमोरी वाला, जिसमें हमें केवल रटना है, जहां से 13 से 14 के बीच क्वेश्चन आते हैं और जिसमें 3 यूनिट शामिल है। चौथा आता है हमारा प्रैक्टिस वाला, जिससे 14 से 16 के बीच में क्वेश्चन आते हैं और जिसमें 3 यूनिट है, मैथ की और रीजनिंग की 1 हो गई, डीआई की 1 हो गई, आरसी की 1 हो गई। अब ये वाला जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है ये एक ऐसा पोर्शन है जहां से आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो। जिन भी कैंडिडेटों का फर्स्ट पेपर में शानदार वाला स्कोर होता है उन सभी के इस प्रैक्टिस वाले पोर्शन में बिल्कुल 100% स्कोर होता है। अब आपके साथ सबसे बड़ी समस्या होगी कि सर रीजनिंग, मैथ, डीआई ये तो हमारे पहले से ही कमजोर है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ज्यादातर आर्ट्स के कैंडिडेट होते हैं उनका मैथ, रीजनिंग, डीआई कमजोर होता है। लेकिन यहाँ पर इस गारंटी बैच में हमारा सबसे मेन टारगेट है कि इस वाले पोर्शन में हमें बिल्कुल 100% स्कोर करना है, क्योंकि एकमात्र ये ऐसा पोर्शन है जहां पर बिल्कुल आप 100% स्कोर कर सकते हो। आप पहले से फिक्स करके जा सकते हो कि यहां पर मैं 100% स्कोर करूंगा, और यहां पर आप 100% स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको जो मैथ है, रीजनिंग है, डीआई है, इसको बिल्कुल बेसिक से समझना होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से समझना होगा और पेपर लेवल तक समझना होगा। आपको जिस लेवल के हमारे फिलहाल क्वेश्चन आ रहे हैं उस लेवल तक समझना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो लेवल के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो फिलहाल में जो ये क्वेश्चन आते हैं मैथ, रीजनिंग, डीआई के, ये एसएससी सीजीएल के लेवल के आते हैं। तो यदि आप यहाँ बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो तो आपको एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस गारंटी बैच में हम मैथ, रीजनिंग, डीआई के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस करेंगे। ये आपका चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपका बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे। हर एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक देसी तरीका, दूसरा मैथमेटिकल तरीका और तीसरा ट्रिक। एग्जाम में कोई सा तो तरीका याद आएगा ना, और बहुत ही शानदार वाले एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसी वाले सेशन को कंप्लीट करेंगे। ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं आपको इनके बहुत ही शानदार वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूंगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम होने तक आप बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे। उससे आपका मैथ, रीजनिंग, डीआई इतना शानदार हो जाएगा कि आप बिना पेन का यूज किए हुए क्वेश्चनों का आंसर ठीक कर दोगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ये वाले पोर्शन को, अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन को। देखो यहाँ से 21 से 25 क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं करते लेकिन उनका फिर भी फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनका ये वाला पोर्शन बहुत शानदार तरीके से तैयार है, यहाँ पर वो 100% स्कोर करते हैं। उसके बाद में उनका जो
कॉन्सेप्ट है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही शानदार वाली है। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत शानदार होने की वजह से वो इस वाले पोर्शन में भी बहुत शानदार वाला स्कोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि आप बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो तो एक तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ना होगा, जो कि फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना होगा। तीसरा, आपको हर एक कीवर्ड का अर्थ पता होना चाहिए, उनके पर्यायवाची शब्द भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए, डिफिकल्ट बनाने के लिए वो पर्यायवाची शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद आईसीटी, ईवीएस और हायर एजुकेशन है, ये रटने वाला पोर्शन है जिसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इसे तो हमें केवल रटना ही है। तो ये वाली रणनीति हम फॉलो करने वाले हैं हमारे इस गारंटी बैच में। कंप्लीट सिलेबस को भी करेंगे और आउट ऑफ सिलेबस से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब यहाँ पर ये जो कंटेंट है, इसकी सबसे खास बात बता देता हूं मैं आपको। देखो, ये जो हमारा कंटेंट है ना, वो 100% कंप्लीट सिलेबस को नहीं कवर कर रहा, बल्कि ये जो हमारा कंटेंट है वो 100% पेपर को कवर कर रहा है। क्योंकि सिलेबस से तो केवल 30 से 35 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बाकी 15 से 20 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। तो हमारा ये जो कंटेंट है वो 100% पेपर को कवर करने वाला है। यहां से पढ़ने के बाद में आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बाहर से एक भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, एक भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगा। देखो, कंटेंट दो तरीके का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट जहां से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, भाई आप चाहे कितना ही पढ़ लो कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप इस कंटेंट को पढ़ोगे तो भाई जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही स्कोर होगा, क्योंकि क्वेश्चन कंटेंट से ही बन रहे हैं। तो यहां पर हमारा ये जो कंटेंट है बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। इस कंटेंट का केवल एक टारगेट है कि हमें भाई केवल और केवल अच्छे नंबर लेके आने हैं, ज्ञान बढ़ाना कतई कोई उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा ये जो कंटेंट है 100% पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट है। ऐसा नहीं कि चलो रजिस्टर भरवा दिया बड़े बड़े मोटे मोटे, बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करके दे दिया, कब इसको पढ़ते रहो, बेमतलब का कंटेंट आ गया, ठीक है, उसको पढ़ने में आपको ही लग रहा है कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। बैच लेने के बाद भी आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर गारंटी बैच में आपको रेगुलर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसकी आप स्पीड बढ़ाकर कभी भी कितनी बार देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा। ओवरऑल सारा सब कुछ वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके बेस पर आप फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 789135035070। ये 24×7 आपके लिए, कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, ऑलवेज मेरे खुद से बात होगी आपकी। अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। यदि आप फर्स्ट पेपर का बैच केवल दिसंबर के लिए लेना चाहते हो तो अब भी फिलहाल ऑफर में इसका चार्ज केवल 1500 रुपये, बाद में 2000 हो जाएगा। और यदि आप फर्स्ट पेपर का बैच 1 साल के लिए लेना चाहते हो तो इसका भी फिलहाल में चार्ज 1900 रुपये, जो बाद में 2500 रुपये हो जाएगा। आप यदि ये 1 साल वाला बैच लोगे तो इसमें आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, एक बार दिसंबर वाले एग्जाम से पहले और एक बार जून 2024 वाले एग्जाम से पहले। इस 1 ईयर वाले बैच का भी फिलहाल में टारगेट यही है कि हमें हर हाल में दिसंबर वाले एग्जाम में बहुत ही शानदार वाला स्कोर करना है। तो ओवरऑल ये सारा सीन था, जहां पर आपको पेपर पैटर्न, पेपर लेवल, इनके बारे में भी बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा। और यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें, जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन वो क्लियर करें। और फिर आपको लगे कि यार सच में ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बैच ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। बैच ज्वाइन करने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप डायरेक्टली एक बार कॉन्टैक्ट करें।